इतनी गुंडागर्दी हुई ना, बलात्कार के केस देख लो पेपर में उठा के तुम। 13,500 रुपए प्रति हेक्टर का मुआवजा दे रहे हैं, उनके तो बीज के भी पैसे नहीं दे रहे बीजेपी वाले। 7 साल हो गया तो एक गड्ढा नहीं भरा। हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। पेंशन होती थी समाजवादी पेंशन, वो भी बंद कर दी है। एक आम गरीब को क्या चाहिए? बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और स्वागत करता हूं आपका द सच में। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें और उन सीटों में एक ऐसी सीट जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक इत्तेफाक बनी हुई है। इत्तेफाक यह है कि 1956 से अस्तित्व में आई मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट अपने आप में बड़ी अहम हो जाती है। 1956 से लेकर अब तक का इतिहास ये कहता है कि हस्तिनापुर में जिस भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को वहाँ की जनता ने राज तिलक किया, उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अब तक तो ऐसा ही होता आया रहा है और इसके साथ ही साथ पांडवों की ये राजधानी जिसे हस्तिनापुर कहा जाता है, आज भी विकास के मामले में कहीं ना कहीं अपने बेबसी पर आंसू बहा रही है। ये वही हस्तिनापुर है। आज़ादी के बाद हस्तिनापुर और चंडीगढ़ ये दो एक ऐसे शहर हैं जिनकी नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक साथ रखी थी। आज चंडीगढ़ कहां से कहां पहुंच गया और हस्तिनापुर की वही बदहाल सड़कें और यहां के पर्यटन को उचित स्थान न मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि यहां से कई बार रेलवे कनेक्टिविटी की मांग भी उठती रही है, लेकिन आज तक वो रेलवे कनेक्टिविटी की मांग पूरी नहीं हो पाई। कहा जाता है कि अगर रेलवे कनेक्टिविटी हो जाती तो शायद यहाँ के पर्यटन को एक बड़ा स्थान मिल जाता है। पांडवों के किले अब अपने आप में केवल और केवल टीलों के रूप में बसे हुए हैं, क्योंकि उनके कोई प्रमाण अगर मिलते हैं तो वो केवल एक उस कुएं और द्रौपदी घाट से मिलते हैं। बाकी सब कुछ अब मिट्टी में तब्दील हो चुका है। लिहाजा अब हस्तिनापुर की एक नई पहचान भी जैन तीर्थ स्थल के रूप में बनी है। यहाँ जम्बूद्वीप और अष्टद्वीप अब जैन तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन हस्तिनापुर की इस महाभारत में किसका होगा राज तिलक और किसे मिलेगी मात, ये तो 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि द सच की टीम ये जानने के लिए निकली है कि इत्तेफाक के साथ जुड़ी हुई ये हस्तिनापुर सीट इस बार किसका राज तिलक करेगी, क्योंकि जिसका राज तिलक हस्तिनापुर की इस महाभारत से होगा उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आइए द सच की टीम के साथ हम चलते हैं हस्तिनापुर की इस महाभारत में, जहां सियासी संग्राम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक दिनेश खटीक पर भरोसा जताया, जबकि गठबंधन के प्रत्याशी योगेश वर्मा भी मैदान में हैं। क्या है जनता का मिजाज और क्या सोचती है महाभारत कालीन हस्तिनापुर की जनता, वो जानिएगा द सच के साथ। इतनी गुंडागर्दी हुई ना, बलात्कार के केस देख लो पेपर में उठा के तुम। 13,500 रुपए प्रति हेक्टर का मुआवजा दे रहे हैं, उनके तो बीज के भी पैसे नहीं दे रहे बीजेपी वाले। 7 साल हो गया तो एक गड्ढा नहीं भरा। हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। पेंशन होती थी समाजवादी पेंशन, वो भी बंद कर दी है। एक आम गरीब को क्या चाहिए? महाभारत कालीन हस्तिनापुर की धरती पर द सच की टीम है। ये वो हस्तिनापुर की धरती है जिसका राज तिलक किया, उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। लेकिन हस्तिनापुर के क्या है मुद्दे और क्या चाहती है हस्तिनापुर की जनता, क्योंकि जिस हस्तिनापुर की नींव चंडीगढ़ के साथ रखी गई थी, वो हस्तिनापुर आज भी विकास के मामले में किस पायदान पर है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे हस्तिनापुर की जनता से, जो यहाँ पर जम्बूद्वीप एक ऐतिहासिक जगह बन चुकी है, क्योंकि पांडवों के किले और पांडवों की राजधानी के अब केवल अवशेष मिलते हैं। और हस्तिनापुर की अगर पहचान दिखाई देती है तो वो जैन तीर्थ स्थल के रूप में दिखाई देती है। जम्बूद्वीप हो, अष्टद्वीप हो या फिर दूसरे पर्यटन स्थल हो, पर्यटन स्थल हस्तिनापुर बनना चाहिए था। इसको लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है ताकि यहाँ का कारोबार भी बढ़ सके और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिल सके। लेकिन पिछले सालों में क्या रोजगार मिला, क्या हस्तिनापुर को उसकी पहचान मिली, या केवल हस्तिनापुर अब पांडवों की राजधानी और जैन तीर्थ स्थल के रूप में एक अपनी पहचान किताबों, दावों और वादों के बीच में है, या फिर उसे असल पहचान मिली है? हस्तिनापुर जी सर। पांडवों की राजधानी, जैन तीर्थ स्थल,
उसके साथ साथ एक ऐसी विधानसभा सीट जिसने जिसका राज तिलक कर दिया, उसकी सरकार बन गई। क्या आपकी सरकार हस्तिनापुर में बन पाई? देखो, पहले मैं बता दूं, मैं सुशील खारी हस्तिनापुर से हूं और मैं समाजवादी पार्टी में सेवा कर रहा हूं, कार्यरत हूं, कार्यकर्ता हूं। देखिए, आप किसी भी पार्टी से, मैं केवल ये जानना चाहता हूं, क्या हस्तिनापुर में यहाँ की जनता की सरकार बन पाई? उन्हें वो सब कुछ मिल पाया जो हस्तिनापुर जिसका हकदार था? नहीं मिल पाया जी। सबसे बड़ा मुद्दा हस्तिनापुर में बेरोजगारी का है कि रोजगार के कोई भी साधन और संसाधन यहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या नाम है कि ट्रांसपोर्टेशन भी और कनेक्टिविटी सड़कों की वो भी बदहाली पे है और पिछले लगभग 4-5 साल से तो ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे कनेक्टिविटी की मांग बड़ी लंबे समय से उठती रही। 2002 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब क्यों नहीं कर पाए आप लोग? देखो, उस टाइम हमारी सरकार ने एक पूरा का पूरा तैयार कर दिया था और कुछ पैसा भी रिलीज करा था, लेकिन यहाँ क्या नाम है आपका वन्य क्षेत्र होने के कारण हमें एनओसी नहीं मिल पाई, वाइल्ड लाइफ की वजह से एनओसी नहीं मिल पाई थी। लेकिन उसके बाद भी कोई सरकार इस पर पूरी तरह काम नहीं कर पाई कि ये वन्य क्षेत्र विहार है हमारा हस्तिनापुर, तो ये क्षेत्र जंगल का ज़्यादा घिरा हुआ क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ कोई भी उद्योग नहीं लग पा रहा है और ना ही रेल की लाइन यहाँ आ पा रही है। ये बताइएगा, हस्तिनापुर खुद को छला हुआ महसूस करता है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सरकार कोई सी भी बने, हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। हस्तिनापुर बहुत पिछड़ रहा है क्योंकि ये पांडवों की पावन धरती रही है और उनकी राजधानी रही है। जो यहाँ होना था वो हुआ नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ और हस्तिनापुर, इनकी नींव एक दिन धरी गई थी। आज चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है और हस्तिनापुर वही है जो पहले था, तो यहाँ पर भी विकास का कोई ऐसा मामला है नहीं। हस्तिनापुर के साथ एक दिक्कत और बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। जब भी कभी बाढ़ की स्थिति बनती है या कहीं ऊपर बैराज से पानी छोड़ा जाता है, तो हस्तिनापुर के तमाम ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ से लोगों को पलायन तक करना पड़ जाता है। दावे बड़े किए जाते हैं, तटबंध बने। अभी तक कोई तटबंध बना नहीं है। अभी इसी सरकार में लगभग 23 करोड़ रुपए तटबंध के लिए रिलीज हुए थे, लेकिन एक भी तटबंध यहाँ बन नहीं पाया है। और हम लोग खादर क्षेत्र में, हमारी खेती खादर में ही है, तो पूरी खेती अब की बार पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कितना नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान तो ये देखिए, आप शुरू में जो गन्ना बोया, 4 महीने में 2 बार बाढ़ आ चुकी है और लगातार बरसात हो रही है। फिर उसके बाद धान का टाइम आया तो धान खेतों में से ऐसी बहेगी। उसके बाद अब गेहूं, तो ऐसा मानो कि जैसे गंगा जी निकल गए, तो पूरा मामला पानी का है। चलिए, हस्तिनापुर का क्या मिजाज है आपकी इस बार? हस्तिनापुर का तो मिजाज देखो ठीक ही हो जाएगा, काम ठीक ही हो रहा वैसे। अच्छा, हाँ। कहाँ है हस्तिनापुर? हस्तिनापुर वर्मा जी के, योगेश वर्मा जी के साथ है, समाजवादी गठबंधन के साथ है पूरी तरह हस्तिनापुर। और अब की बार हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने। डॉक्टर साहब, इस बार हस्तिनापुर का क्या मिजाज आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो समस्याएं अभी बताई गई हैं, तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं। जो हस्तिनापुर महाभारत कालीन धरती है, अरे मैं तो यहाँ से कम से कम 40 साल से देख रहा हूँ, इसका विकास हो ही नहीं पा, आज तक नहीं हुआ और मुझे लगा आगे भी ना हुआ। समझ गई? यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, हमारे क्षेत्र के लोग, जो गरीब आदमी है, किसान जो भी मजदूर हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। उनकी फसल नष्ट हो जाती है, ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। और ये सड़कें हैं, अगले 3 सरकार सड़क बनवाई थी, ये बनवाई थी, 7 साल हो गया तो एक गड्ढा नहीं भरा। सरकार तो ये कहती है कि विकास की तो हम बात देखेंगे, लेकिन यहाँ तो द्रौपदी का श्राप लगा हुआ है। हाँ, द्रौपदी श्राप लगा हुआ है, लेकिन द्रौपदी श्राप से मिटाओगा कौन खत्म करेगा उसे? आज तो कोई नेता या कोई नेत्री कोई आज तक नहीं आ पाई यहाँ खत्म करने के लिए। हम तो आज तक देखता रहे कब इसका विकास हो। इस बार तो कांग्रेस ने एक मॉडल को भी उतार दिया, फिल्म अभिनेत्री को। हाँ, अभिनेत्री आ रही है, वो भी डांस करके चली जाएगी, क्या करेगी? करता कोई नहीं है, लेकिन आते हैं, चेहरे दिखाते हैं, चले जाते हैं, जीतने के बाद वापस। बाबूजी, क्या मिजाज है इस बार हस्तिनापुर का? ये तो बेकार ही पड़ा जी। नहीं, हस्तिनापुर का माहौल क्या है इस बार? कहाँ जा रहा है हस्तिनापुर इस बार वोट करने? वोट से जो टाइम बताओगा, हाँ जी, अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों लगता है आपको अखिलेश यादव? वो काम ने सही करा था पीछे, अब तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा बाबूजी, ये बताओ, आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है,
क्या क्या आपने देखा, क्योंकि हस्तिनापुर अपने आप में बड़ा एक इतिहास बना के रखता है अपना। बल्कि हम क्या कह सकें जी, वो तो आप ही कर सको, जो भी कुछ करो, हम क्या कर सकें। आपको क्या लगता है हस्तिनापुर इस बार क्या मिजाज बदलने वाला है? सरकार अब क्या अखिलेश की बननी है तो निश्चित है। क्यों लगता है आपको अखिलेश की सरकार बननी है? जितनी गुंडागर्दी हुई ना, बलात्कार के केस देख लो पेपर में उठा के, तुम दुनिया भर के मिलेंगे। नहीं, ये तो आप क्या बात कह रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा हम उन्हें खतरा रिटर्न कर देंगे। डेली देखो पेपर में तुम, कितने बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। हस्तिनापुर कहाँ जा रहा है इस बार? हस्तिनापुर तो सपा के साथ रहे, गठबंधन के। पहले भी रहे हैं योगेश्वरम यहाँ से विधायक। अच्छे काम किए उन्होंने, विकास किया है काफी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं, जो मौजूदा राज्य मंत्री भी हैं, कि मैंने तटबंध बनवाए हैं, मैंने विकास के बहुत ज्यादा काम किए हैं। कितना उनके दावों में दम है? बस किताबों में दम है, जमीन पर नहीं है। कागजों में हो जाता काम इनका तो। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार हस्तिनापुर का क्या मिजाज है? योगेश वर्मा जी जीतेंगे जी यहाँ से, तो सपा सरकार आएगी। इन्होंने कहा था जो विधायक है यहाँ के 13 पुलिया बनेंगी, इसमें एक भी पुलिया नहीं है, तटबंध बना है उसमें। यहाँ खादर की सारी ज़मीनें मर गई यहाँ से, जितनी भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 13,500 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर का मुआवजा दे रहे हैं। उनके तो बीज के भी पैसे नहीं दे रहे बीजेपी वाले, 1 रुपया भी नहीं दे रहे बीज के भी। क्या 13,500 की फसल होती है उसमें? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये सबके खाते में पहुंच रहे हैं, उससे बड़ा फायदा मिल रहा है किसानों को। 2-2 हज़ार रुपये कुछ नहीं मिल रहा किसी को। 2-2 हज़ार रुपये की इतने की फसल होती है क्या? इनसे ये पूछो, इतने की फसल होती है? बीजेपी सरकार से पूछा जाए। हमने अखिलेश यादव जी ने वादे किए थे लैपटॉप बंटवाने के, लैपटॉप बांटे गए। अभी तक इन्होंने वादे किए हैं और कुछ नहीं बांटा इन्होंने। बस कह दिया कि लैपटॉप दे देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया और ना ही देंगे बीजेपी सरकार वाले। टैबलेट भी तो दे रहे थे, कुछ भी नहीं दिया, ना ही टैबलेट दिया। आपको नहीं मिला? नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं मिला। मेरे 75% है इंटर में, मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, आपको मिला कुछ? सर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं नंगली गजरौली भैंसेवाड़े से आता हूँ। और इस सरकार ने इतना किया है कि जो हमारे नहर का रास्ता था, इस पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। तो आज के समय में यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। तो मेरी वोट जो जाएगी, हम इस क्षेत्र की जो है बीजेपी को वोट जाएगी। चलिए, गुंडागर्दी की बात छोड़ देते हैं, गुंडागर्दी की ठीक है, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए कि हस्तिनापुर का वो विकास हो पाया जिसका हस्तिनापुर हकदार था? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हस्तिनापुर है इसे शराब मिला हुआ है। देखिए, ये तो किंवदंती है कि शराब मिला हुआ है, कि काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे ऐसे कैसे हो पाएगा? सर हस्तिनापुर तो प्रयास कर रहा है, पर ये उभर नहीं पा रहा ना। मैं बता रहा हूँ, जो शराब मिला हुआ है वो ही चल रहा है। देखिए, एक नई चीज़ आई है कि ये सही चीज़ है कि सरकार किसी की भी हो, एक केवल आप ये कहकर पल्ला झाड़ दीजिए कि हस्तिनापुर को द्रौपदी का श्राप मिला हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा कर रहा है द सच, अगर द्रौपदी का श्राप हस्तिनापुर को है तो फिर जम्बूद्वीप यहाँ पर किस तरह से स्थापित होकर अपनी लोकप्रियता को हासिल कर रहा है, फिर कैसे अष्टद्वीप यहाँ पर स्थापित होकर अपनी लोकप्रियता को हासिल कर रहा है। जैन तीर्थ स्थल के रूप में थोड़ी बहुत पहचान बनाने की जो हस्तिनापुर ने कोशिश की है, उस कोशिश में रोजगार भी है और युवाओं को कुछ साधन भी मिल रहे हैं। द्रौपदी का श्राप, ये एक क्या? जी आप बताइए। द्रौपदी का श्राप तो कृष्ण भगवान ने कौरवों को नष्ट करके पूरा कर दिया था। एक बात बताओ, जब हम टुकड़ा नहीं तोड़ेंगे तो कैसे अंदर चला जाएगा? ये आपने बड़ी बात कही, यानी कि बहाने बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो शराब की ऐसी बात नहीं, जब विकास का मुद्दा लाएंगे, विकास यहाँ हस्तिनापुर में लाएंगे तो काम भी होगा। और जब विकास और काम ही नहीं आने का तो विकास होगा कहाँ से? ये हस्तिनापुर जो है पहले से ही काफ़ी टाइम से, ये द्रौपदी का कोई श्राप नहीं है। जब हम यहाँ कोई प्रयास नहीं करेंगे, पर्यटन नहीं करेंगे, तो ये विकास होगा कैसे? यही बात है, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? कैसे होगा? सही, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं बताऊं, पिछली गवर्नमेंट में, समाजवादी गवर्नमेंट में यहाँ इतना विकास हुआ। बिजली 432 kV का यहाँ बिजली घर दिया गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया, डिग्री कॉलेज दिया गया, आश्रम पद्धति दी गई। चल रहे हैं सब चल रहे हैं और अपनी सरकार में पूरे करे, उद्घाटन भी अपने आप। तो कहाँ से द्रौपदी का श्राप हो गया? नहीं, द्रौपदी का श्राप का सिर्फ एक ही कारण यहाँ जो है कि हाँ, हम लोगों को रोजगार की थोड़ी समस्या है कि हाँ, हम रोजगार पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ वाइल्ड लाइफ का होना है। डॉक्टर साहब, रोजगार पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का एक सवाल है, तो उसके लिए भी कोई एक रास्ता निकलना चाहिए ना? देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार कोई भी आवे, बीजेपी की आओ, सपा की कोई भी आओ, यहाँ कोई कंपनी लगाई जा,
गरीब लोगों को रोजगार मिले, तरक्की होगी। और ये नाच बांटने से या कुछ देने से गरीबों को भला नहीं होने का। गरीबों को भला जब होगा जन रोजगार मिलेगा, समझेगी। ये तो नेता लोग आमे जामे अपना झोली भरे पैसे ले चले जाओ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखो जी, सरकार आने पता लगा दे ना दे, इस बात को नहीं कह सकते हम। वे तो भी कह सकें। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं फिर? यानी हम हमारा पता नहीं कहाँ चले जा, हमारे विचार पता बदल जाते वोटर जो है। हम सोचते सपा को देंगे, पहुंच गए हाथी पे, हाथी पहुंच गए तो पहुंच गए कमल पे, पता कुछ नहीं कहाँ पहुंच जा, समझे जी। ये तो अपनी वोट है, हमें वोट का अधिकार देने का, हम कहीं भी दे सकें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि वोट जरूर देना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूर करें, अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नहीं अधिकार है किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का। आप वोट देंगे, वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वोट की चोट जरूर करिएगा। ताऊ जी से मैं बात कर लेता हूँ। ताऊ जी, क्या चल रहा है आपके हस्तिनापुर में? हस्तिनापुर में तो ठीक चल रहा है सर। किसका माहौल चल रहा है? इनका ही चल रहा है, अखिलेश जी का। अखिलेश जी का ही माहौल है। अखिलेश जी का माहौल चल रहा है। क्या गठबंधन की राजनीति है या किसानों को जो उन्होंने कहा है? ऐसा नहीं है, गठबंधन की राजनीति नहीं है। ये राजनीति क्या, अब युवा वर्ग भी और बड़े तो हैं ही, खैर ये सब ये समझने लगे हैं कि कहाँ किसने कितना काम किया है, कैसे किया है, और इस बात को सब समझ रहे हैं। यानी कि अब सब समझ चुके हैं कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अब काम करोगे तो आओगे। आपके ये जो है, आपके जो वोट दिए जाएंगे वो पार्टी को दिए जाएंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को, न जाति को। आपका ये चल रहा है कि व्यक्ति विशेष और जाति से ऊपर उठकर वोट होगा। पार्टी के लिए वोट होगा। अच्छा बाबूजी, बड़ी आपकी उम्र गुजर गई है इस हस्तिनापुर में रहते रहते, कितना दुख महसूस करते हैं जब हस्तिनापुर का नाम आता है? चंडीगढ़ कहाँ पहुँच गया और हस्तिनापुर कहाँ है? ये तो मतलब केवल एक इसका मेन कारण ये है कि वो सब किसी मेन लाइन से जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ वगैरह, और ये जो है इंटीरियर में है। इसका दुर्भाग्य ये है, यदि ये किसी मेन रोड से लिंक होता तो ये भी इतना ही प्रेफर करता। हस्तिनापुर की जनता का मिजाज और माहौल क्या है वो एक अलग तरीके से चल रहा है। ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा कि हस्तिनापुर की जनता किसका राज तिलक करने जा रही है। क्या लगता है आपके हस्तिनापुर का माहौल कहाँ जा रहा है? अखिलेश यादव। क्यों लगता है आपको अखिलेश यादव, जबकि योगी सरकार तो कह रही है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, हस्तिनापुर में आपके तटबंध बन गए और तमाम आपके विधायक कह रहे हैं? दावे हवाई हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं, और महंगाई चरम पर है। बहुत मुद्दे हैं इस सरकार के। महंगाई मेन, बेरोजगारी, महंगाई, इससे बहुत मुद्दे हैं। हस्तिनापुर का युवा अपने आप को खुद को छला महसूस करता है जब रोजगार की बातें आती हैं? कहते हैं कि भाई इतने बड़े हम रोजगार दे रहे हैं, पिछले 5 साल में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई रोजगार किसी को नहीं दिया गया, सब हवाई बातें हैं। और जो पुरानी सरकार की एक महिला, गरीब महिलाओं की पेंशन होती थी, समाजवादी पेंशन, वो भी बंद कर दी है। एक आम गरीब को क्या चाहिए? सिर्फ राशन से ही नहीं पेट भरेगा, बहुत चीजें होती है। महंगाई बहुत है, मेन महंगाई, और पेट्रोल भी बहुत है। हर चीज पेट्रोल पे घटा दिया 20%, मोबाइल पे बढ़ा दिया। अरे यहीं घुमा के यहीं चढ़ा रहे हो। तो आजकल बाइक कम चला रहे हो? अरे भाई साहब, चलाएंगे, बाइक तो चलेगी, लेकिन साइकिल चलाने का मन है इस बार। और भाजपा के कट्टर वोटर थे, अब यहाँ से देखो माहौल कहाँ जा रहा है। क्यों भैया जी? बाइक चला रहे थे लेकिन साइकिल चलाने का मन है। बहुत बड़ी बात है ये हस्तिनापुर के मिजाज से, जो महाभारत कालीन धरती है, पांडवों की राजधानी है और अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है, जिसमें ये इत्तेफाक जो मैंने आपको बताया था कि हस्तिनापुर से जिसका राज तिलक होगा उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। 10 मार्च को तय हो जाएगा कि आखिरकार हस्तिनापुर की जनता क्या चाहती है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के दिलों में गुस्सा जरूर है। ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जो लहर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही थी, वो लहर 2022 में दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई के मुद्दों से लेकर तमाम ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जो हस्तिनापुर की जनता देख रही है और वो चाहती है कि हस्तिनापुर को उसकी पहचान मिले। कहा जाए कि आइए चलिए पांडवों की राजधानी में हम आपको दिखाते हैं कि पांडवों की राजधानी किस तरह से विकसित हो रही है और किस तरह से विकास के पथ पर आगे चल रही है। इतनी गुंडागर्दी हुई ना, बलात्कार के केस देख लो पेपर में उठा के तुम। 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दे रहे हैं, उनके तो बीज के भी पैसे नहीं दे रहे बीजेपी वाले। 7 साल हो गया तो एक गड्ढा नहीं भरा,
हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। पेंशन होती थी समाजवादी पेंशन, वो भी बंद कर दी है। एक आम गरीब को क्या चाहिए? महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सर्जाम्यहम्। यानी कि जब आप संग्राम में होते हैं तो आप किस तरह से धर्म की विजय करते हैं, और उसी धर्म की विजय की शुरुआत अगर होती है उत्तर प्रदेश में तो वो हस्तिनापुर विधानसभा सीट से होती है, जिसका राज तिलक यहाँ की जनता कर देती है। वो उत्तर प्रदेश की सियासत का सूरमा बन जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री बन जाता है। पांडेश्वर महादेव मंदिर जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है, ये एक अकेला ऐसा स्थान है जहां पर पांडवों की वो प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें देखने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सियासतदान भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इसके साथ ही साथ गठबंधन प्रत्याशी और तमाम अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी यहाँ से आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। लेकिन वो आशीर्वाद इस बार 2022 के चुनाव में किसको अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगा, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हस्तिनापुर की इस दलित, मुस्लिम और गुज्जर बाहुल्य सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल द सच के साथ मेरी इस चर्चा में इतना ही। आप द सच के इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और विधानसभा में और जानेंगे जनता की राय, जानेंगे क्या है वहां का मिजाज, दिखाएंगे आपको सच। निर्भीक, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए आप बने रहिए द सच के साथ। फिलहाल इस चर्चा में वीडियो जर्नलिस्ट आशीष प्रेमी और मेरे सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।